2024 के चुनाव की चर्चा प्रत्येक गांव समाज में चल रहा है। हमारे पंचायत लेवल के जो नेता लोग हैं गांव में आ रहे हैं और सर्वे कर रहे हैं 2024 के चुनाव की। तो चलिए हम जानते हैं जनता की राय कि 2024 में आप किनको वोट दीजिएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना था, जिस सपना को साकार करने के लिए वार्ड सदस्य सह ग्रामीणों द्वारा नल जल की योजना चली, जिस योजना में सहभागी ग्रामीण और वार्ड पार्षद भी थे। लेकिन जो नल जल को साकार करने में वार्ड सदस्य जो भूमिका निभाए या उनके साथ ग्रामीण निभाए, जो आज तक अनुरक्षक बहाल किया गया, जो ग्रामीणों जो अपना भूमिदाता भूमि दिए थे, वह अनुरक्षक को आज ले सरकार मानने को तैयार नहीं है। आज तक 4 से 5 साल का समय बीत गया, आज तक एक भी राशि अनुरक्षक को नहीं दिया गया। आज कहा जाता है कि नहीं, फिर अब नए वार्ड सदस्य चलाएंगे। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ढुलमुल रवैया जो है, जो आज इनसे काम करा लिए तो फिर कल हो के उनके अवधि आने के बाद उनसे हम काम करा लेंगे और राशि हम देंगे नहीं। तो इस तरह का रवैया मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं संदेश देना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि ये जो योजना चला, ये पदाधिकारियों के उदासीनता के कारण जो योजना आज फ्लॉप्स होने पर लगा है। जो भी कोई भी वार्ड सदस्य आप मनरेगा में काम लेते हैं तो उसका उचित राशि देते हैं। हम किसान जो भी कार्य करते हैं उसका 400 रुपया प्लस भोजन उसका हम देते हैं। लेकिन आज तक जो भी वार्ड सदस्य या अनुरक्षक जो भी भूमिदाता अपना कार्य किए, पानी चलाए, माननीय मुख्यमंत्री जी को मान सम्मान को सुरक्षित रखने का काम किया, आज भी उसको रखे हुए बरकरार रखे हुए है। ये ड्यू टू वार्ड सदस्य और वार्ड सदस्य के जो अनुरक्षक हैं उनको, ये भूमिदाता जो है उनको, आज ले भूमिदाता को कुछ नहीं दिया गया। लेकिन आज ये 24 जो आ रहा है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के एजेंडा हर गांव में, हर गली गली में घूम रहा है कि हमको वोट दिया जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं संदेश देना चाहता हूं कि ये मैं किस आधार पर उनको वोट दूं जो वोट के पात्र बने। आज मान लिया जाए कि जब तक ये राशि अनुरक्षक को बहाल किया गया, उस राशि उसको नहीं दिया गया, कुछ जगह राशि दे दिया गया, कुछ जगह राशि को इस तरह रखा हुआ है। बहुत जगह ऐसे नल जल है मुजफ्फरपुर जिले के 16 प्रखंड में मैं देखा हूँ, सर्वे किया हूँ। मैं वार्ड सदस्य के जिला कोषाध्यक्ष हूँ। लेकिन उसके बाद भी अभी बहुत सारे जगह राशि अभी तक नहीं मिला। अगर उससे कागजात मांगे जाते हैं तो पंचायत सचिव मुँह फेर लेते हैं, माननीय भावी जो मुखिया जी हैं वो भी मुँह फेर लेते हैं। वर्तमान मुखिया जी हैं जो अपनी कमी को महसूस कर रहे हैं कि नहीं, हमें दोबारा वार्ड सदस्यों को या भूमिदाता को फिर से मौका मिलना चाहिए कि वो अपना कमी जो है उसको पूर्ण करके माननीय मुख्यमंत्री जी का जो 7 निश्चय नल जल योजना है उसको सुचारू रूप से एक महात्मा गांधी जी का सपना को साकार करने का जो मौका मिला था पंचायत को, वह करने का कार्य करेंगे। लेकिन आज उसी भी योजना को भी पंचायत के माध्यम से छीनने का जो काम किया जा रहा है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं संदेश देना चाहता हूं कि इस तरह का रवैया अगर रहा तो आने वाला भविष्य आपके लिए 110% अंधकार होगा। और हम लोग इस पार्टी से, आपके जदयू की पार्टी को हम लोग तौबा करेंगे और आने वाला जो भी पार्टी होगा, जिस पार्टी के लोग आएंगे। मुख्यमंत्री जी का महत्वाकांक्षी योजना नल जल, आप नल जल को लेकर के नाराज है, क्यों नाराज है? महत्वाकांक्षी योजना जो मुख्यमंत्री जी का है, ये प्रत्येक वार्ड में नल जल लगा हुआ है और सभी को पानी देने के काम किया गया है। सभी को पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बताएंगे आप कि फिर भी आप नाराज क्यों हैं? बहुत जगह आप हमने सर्वे किया है, देखा है, हर प्रखंड के हर पंचायतों में घुमा है, मैंने देखा है। चूँकि हम अध्यक्ष जी और हम सचिव हम लोग घूमते हैं, देखते हैं, सर्वे करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के सपनों को साकार करने के लिए हमने बहुत मेहनत किया। आज 5-10 साल से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये मेहनत पदाधिकारियों के उदासीनता के कारण आज बहुत जगह राशि नहीं मिला गया, अभी तक दिया गया है। ना ही उस योजना को चलाने के लिए मान लिया जाए कि 5 साल बीत गया, उसका मेंटेनेंस चाहिए, मेंटेनेंस का राशि आया। आज तक जो मुखिया नवनिर्वाचित मुखिया बने उस राशि को सरकार ने तो 24,000 रुपया आप लोगों के लिए भेज दिया गया है अनुरक्षक की राशि और रिपेयरिंग के लिए। तो यह राशि क्या आप लोगों को नहीं मिल पा रहा? ये राशि अभी तक नहीं मिल पाया और नवनिर्वाचित वार्ड सदस्य को मिला, जो पूर्ण वार्ड
वार्ड सदस्य को मिलना चाहिए, जो उनका अपना कार्य योजना था, कार्य किए थे, उनको उस राशि का उनका उपयोग मिलना चाहिए। जो उनका राशि लगा, उनका राशि पड़ा हुआ है, उनको नहीं मिला राशि। लेकिन नए वार्ड सदस्य जो इसका दुख को कभी तक दो एक माँ को और ये भूमिदाता जो नल जल को सालों 5 साल के अवधि में जो उन्होंने काम किया और दुख को झेला, ग्रामीणों का दुख झेला, पानी दिया, कहीं कहीं मरम्मत कराने के लिए पैसे के अभाव में मरम्मत नहीं हो रहा है, ग्रामीणों का तरह तरह के माने जो है कि प्रताड़ना सुनना पड़ रहा है। इसके कारण हम सभी जितने भी भूमिदाता हैं वो दुखी हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम संदेश देना चाहते हैं कि इस पर यथाशीघ्र पूर्ण से काम करें, अन्यथा पूरे बिहार में जितने भी अनुरक्षक हम लोग हैं और पूर्व वार्ड सदस्य जो हैं, ये हम लोग सारे वार्ड सदस्य और पूर्ण अनुरक्षक और जो भूमिदाता हैं, हम लोग सारे मिल करके सरकार की जितना ईंट से ईंट बजाने का काम होगा हम लोग करेंगे और विपक्षी पार्टी को गढ़ा में हम लोग वोट देने का काम करेंगे। तो सरकार ने जब पैसा भेज दिया है तो आपने सरकारी अधिकारियों के पास में गए हैं, पैसा के मांग किए हैं? कितना बार आवेदन दे चुका है। माननीय मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास के मुख्य सचिव माननीय महोदय को हमने कितना बार चिट्ठी लिखा है, जो चिट्ठी उनके नेट पर होगा। प्रखंड के अधिकारियों के द्वारा क्या कहा जाता है? प्रखंड के अधिकारियों द्वारा कहा जाता है कि आप पेपर लाइए तो हमको देते हैं, लेकिन पेपर की जब प्रक्रिया दिया जाता है इस पर कोई सुनवाई नहीं होता है। आज तक जिला से लेकर पंचायत से लेकर के और माननीय विधानसभा के ग्रामीण विकास तक मैंने जो चिट्ठी दिया है, और हम ही नहीं चिट्ठी दिया है, पूरे बिहार के तमाम जनता, तमाम अनुरक्षक हमने चिट्ठी दिया है, वार्ड सदस्य चिट्ठी दिया है, जो आज तक राशि नहीं मिल पाया। जो आज 6ठा साल बीतने को आया, नया साल मैंने आ गया है, इसमें नवनिर्वाचित भी वार्ड सदस्य हो गए हैं, लेकिन उनको आज तक राशि नहीं दिया, न उसका लेखा जोखा कोई किया गया है। मुजफ्फरपुर जिला के आसपास जिला में नल जल में काम कर रहे हैं अनुरक्षक को पेमेंट वार्ड सदस्यों के द्वारा किया गया है। वर्तमान वार्ड सदस्यों के द्वारा मुजफ्फरपुर जिला के जो भी अगल बगल के जिला है, वहाँ से हमको खबर मिला है, सूचना मिला है, सर्वे भी किए हैं कि जो भी काम अभी भूमिदाता है, अनुरक्षक है नल जल के, उनको पेमेंट वार्ड सदस्यों के द्वारा किया जा रहा है। तो आप किस जिला से हैं? हम तो मुजफ्फरपुर जिला से हैं और मोतीपुर प्रखंड से हैं। तो क्या यहाँ मुजफ्फरपुर जिला के मोतीपुर प्रखंड में पैसा नहीं दिया जा रहा है? अभी तक कोई इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है और ना ही हमें उम्मीद है कि ये कार्रवाई किया जाएगा। पदाधिकारियों का इतना बड़ा उदासीनता है और प्रशासनिक प्रक्रिया जो इतना अध्वस्त माने हो चुका है, जिसके कारण जो है कि यहाँ के आम आवाम में और जनप्रतिनिधियों में इतना बड़ा रोष है जो कभी हमने को देखने को नहीं मिला। मेरा 51 साल का उम्र हो गया, लेकिन इस तरह का परिस्थिति इस सरकार में हमको देखने को मुजफ्फरपुर जिला के मोतीपुर खंड में जो भी अभी वर्तमान में वार्ड सदस्य है, जो वार्ड की अन्योन्य प्रबंधन समिति के अध्यक्ष है, उनके भी खाते पर 24-24 हज़ार रुपया आ चुका हुआ है। तो यह पैसा तो आप लोगों को मिलना चाहिए, मिला है या नहीं? ये अभी तक कोई इसका राशि नहीं मिला है। नए वार्ड सदस्य को दिया गया, लेकिन नए वार्ड सदस्य को नहीं देना चाहिए और पुराने वार्ड सदस्य जो जिन्होंने काम किया है उनको यह मुआवजा मिलना चाहिए। जो इन्होंने अपना काम करके उनका जो उचित मुआवजा है उनको मिलना चाहिए, उनका मानदेय मिलना चाहिए। आज 6 साल मानदेय का होता है तो लास्ट में जो मानदेय का राशि आता है, साल 2 साल का राशि को गमन कर दिया जाता है और राशि आज तक किसी भी वार्ड सदस्य को नहीं मिलता है। तो ये वर्तमान में जो लोग भूमिदाता लोग काम कर रहे हैं नल जल में अनुरक्षक के रूप में जो काम कर रहे हैं, सरकार के द्वारा जो है जिन्होंने जमीन नल जल में दिया है, उस जमीन वाले को सरकार अनुरक्षक मान रहा है कि नहीं मान रहा है? अभी तक तो नहीं मानी है। मान लिया जाए कि अगर वार्ड सदस्य चाहे जो भी अनुरक्षक दिए हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान सरकार के प्रति सहानुभूति उनकी हुई है, उनको हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने सरकार के मान सम्मान को रखने का काम किया। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी कहाँ उन अनुरक्षक को चाहे भूमिदाता को मान सम्मान देने का काम किया है? 2019 में मुख्यमंत्री जी का एक लेटर निकला हुआ था 1153 लेटर के हिसाब से जो है भूमिदाता को अनुरक्षक बनाया गया था और ग्राम सभा लगाकर अनुरक्षक बनाया गया था। तो आज अनुरक्षक भूमिदाता को अनुरक्षक नहीं माना जा रहा है, आज उसको नहीं माना जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत जगह है जो पीएचडी के माध्यम से काम हुआ। इसी जगह बरुराज पंचायत है मोतीपुर प्रखंड के अंतर्गत पीएचडी से जो काम हुआ उस अनुरक्षक को राशि दिया जा रहा है 3000 का महीना, जिनके जमीन में नल जल है। लेकिन यही पंचायती राज व्यवस्था के अंदर जो है, ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था के अंदर ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार कायम है जो आज तक किसी पुराने वार्ड सदस्य को या पुराने अनुरक्षक को 1 रुपया नहीं दिया गया। वो अपना त्राहिमाम की स्थिति में है, वो उनकी तबीयत खराब हो गई है, कई बार उनको इलाज कराने का असमर्थ है और जिसके कारण जो है कि आज तक उनको राशि नहीं दिया गया।
सरकार के एक लेटर निकला हुआ है, उस लेटर में लिखा हुआ है कि प्रत्येक वार्ड में 24,000 रुपया अनुरक्षक के लिए, 24,000 रुपया मानदेय के लिए प्रत्येक वार्ड में सरकार ने राशि भेजने के काम कर रही है। तो यह राशि तो आप लोगों को मिलना चाहिए, मिल रहा हो? ये राशि अभी तक नहीं मिला, ना उस राशि का कोई माने ये है। हम लोग नगर परिषद में हैं और वर्तमान मुखिया जी अभी जीते हैं, तो अभी नए वार्ड सदस्य को राशि कुछ दिए हैं, लेकिन पुराने वार्ड सदस्य का कोई लेखा जोखा नहीं है और उसको अभी तक कोई राशि नहीं मिला गया है, ना उसका हिसाब का कोई क्रिया माने नया कोई उसका विस्तार हुआ है, जिसके कारण जो है कि आज भी वार्ड सदस्य सब उदासीनता के कारण बैठे हैं, या भूमिदाता है या आपको ये जो अनुरक्षक है उनको अभी तक कोई 1 रुपया का कोई राशि नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं ये सरकार का जो राशि आ रहा है 24,000 रुपया प्रत्येक साल, तो यह राशि को जो है गमन माना जाएगा कि राशि गमन कर लिया गया है। तो इस राशि के सरकार के अधिकारियों के द्वारा जांच होनी चाहिए। ये मैं मांग करता हूं कि सरकार के विधि व्यवस्था को ये निगरानी द्वारा उसका जांच होना चाहिए और जो भी पदाधिकारी या जनप्रतिनिधि अगर दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये माननीय मुख्यमंत्री से एक मीडिया के माध्यम से मैं मांग करता हूं कि पूरे बिहार में इसका जांच होना चाहिए और जो भी दोषी पाए जाते हैं, चाहे वो हमारे वार्ड सदस्य पाए जाते हैं या अनुरक्षक पाए जाते हैं या आपके पदाधिकारियों द्वारा जो उदासीनता के कारण जो ये योजना फ्लॉप्स हुई है, इसके कारण उन पर घोर से घोर कार्रवाई हो और ये इसका पूर्ण रूप से जाँच हो। तो बिहार में 50% से कम नल जल चल रहा है, 50% से ज़्यादा नल जल बंद पड़ा हुआ है, तो इसका दोषी कौन है? इसका दोषी उनके पदाधिकारी है, जो सही दिशा निर्देश से सीधा मार्गदर्शन नहीं दिया गया, इसका सही ट्रेनिंग नहीं दिया गया, जिसके कारण बिचौलिया द्वारा जो है कि वार्ड सदस्यों का राशि माने उगाही किया गया और वो कार्य को फ्लॉप्स कराने का काम किया गया। इसलिए मैं मानता हूं कि उसको सही अगर दिशा निर्देश मार्गदर्शन मिला होता तो आज तक ये रवैया नहीं होता। माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना महात्मा गांधी की तरह साकार होता, यह बिहार नया बिहार होता। तो क्या आपको लगता है कि सरकार के द्वारा जो 24,000 रुपया मानदेय 2,000 रुपये का महीना भेजा गया था, वह महीना अगर प्रत्येक अनुरक्षक को मिलता रहता तो सभी नल जल चालू रहता? मैं इस चीज़ को धन्यवाद देना चाहता हूं आपको मीडिया के माध्यम से कि ये जो शब्द आपने कहा है, ये सरकार की अगर पदाधिकारियों द्वारा ये कार्य किया गया होता या उसका उचित मुआवजा समय पर मिलता तो नल जल आज वो सपना माननीय मुख्यमंत्री जी का एक अहम बड़ा योगदान होता। जो माननीय मुख्यमंत्री जी को सपनों को जो ये विकास का गति था कि भाई आने वाला जो भविष्य होता, ये माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलता। तो इससे जो है पूरे बिहार में ये सारा त्रास और त्राहिमाम है और सारे नल जल योजना इतना जंजर बन चुका है जिसका स्थिति कहना कुछ जो है कि अभी भी कुछ वार्ड सदस्य हैं जो संपन्न है, वो चाहे जो भूमिदाता संपन्न है, वो अपने बदौलत अपनी कर्जा पैसा काट करके और उस योजना की प्रतिष्ठा माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रतिष्ठा मान करके उसको चला रहे हैं, जो चल रहा है। बाकी जितने भी है जो असमर्थ है, असहाय अनुरक्षक हैं, उनका सारा योजना बंद पड़ा हुआ है। इस पर पुनः कार्रवाई हो और जांच हो इसका, और जांच करके जो दोषी अधिकारी पाए गए हैं उनको उचित कार्रवाई से उनको मैंने कार्रवाई उनके साथ हो। पूरे बिहार में नल जल योजना में कितने % लोग जो है सरकार का योगदान अपना जमीन दिया है? कितने % लोग? मैं ये तो हम अनुमान करते हैं कि 80% से ज़्यादा लोग योगदान दिए हुए हैं अपना। 80% से ज़्यादा लोग नल जल में सरकार को योगदान दिया अपना ज़मीन, लेकिन उस 80% लोगों को अनुरक्षक सरकार नहीं मान रहा है। सरकार ने पैसा को भेज दिया है, लेकिन सरकार के अधिकारियों के द्वारा अनुरक्षक को पैसा नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण बिहार के 80% जनता जो है, 80% भूमिदाता जो है नीतीश कुमार से नाराज चल रहे हैं। तो क्या 2024 के चुनाव जो आ रहा है, इस चुनाव के बारे में आप नीतीश कुमार जी के वोट के बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये जो 2024 जो आने वाला है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कदम डगमगा रहा है, इस पर पुनः विचार करें और विचार करके पंचायती राज व्यवस्था को दुरुस्त करें और नल जल को सख्त दुरुस्त करें, न तो आने वाला भविष्य उनका अंधकार होगा और आने वाला भविष्य विरोधियों का सम्मान होगा। ये मैं संदेश देना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि सरकार पुनः इस पर अपने पदाधिकारियों के उदासीनता के कारण जो है इस पर पुनः विचार करे और पुनः इस पर सुधार करे, अंत आने वाला कल उनके लिए अंधकार होगा। अगर नल जल में जो लोग जमीन दिए हैं, अगर बिहार सरकार ने जमींदाता को अनुरक्षक मान लेते हैं, तब आप क्या कहेंगे? अन्नदाता को जो जिन्होंने ज़मीन दिया है, उनको सरकार को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आपको वो ज़मीन क्यों दिया है,
अनुरक्षक कोई भी बनने के व्यक्ति लिए। अनुरक्षक अगर बना है, आपको जमीन दिया है, तो उसका बहुत बड़ा योगदान आपको दिया है, एक बहुत बड़ा सहयोग दिया है आपको। तो उस सहयोग को सम्मान करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि ये योजना जो हमारा चल रहा है, ये आज तक किसी भी इतिहास में रहा है कि इतिहास में आज तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने, चाहे भारत सरकार की योजना है, चाहे मुख्यमंत्री जी का योजना, दोनों योजना आज पंचायती राज में मिला है, जिससे मैंने तरह तरह की बीमारियों पर अंकुश लगाने के लिए यह योजना चलाया गया था, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना को फ्लॉप किया गया है। इस पर पुनः विचार करके और अनुरक्षक को सम्मान करने का काम करें और पंचायती राज व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम करें। नल जल योजना जो है मुख्यमंत्री जी का योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और सुंदर योजना है। साफ पानी और सुंदर पानी पीने के लिए सरकार ने यह योजना निकाला था, लेकिन मुख्यमंत्री जी के जो अधिकारियों हैं उनके द्वारा नल जल चलाने वाले को पैसा नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण बिहार के 50% से ज़्यादा नल जल बंद हो गया। जितना भी सरकारी ज़मीन पर नल जल था सब बंद हो गया, और जो भी प्राइवेट ज़मीन पर नल जल चल रहा है उनको अनुरक्षक राशि उनको नहीं दिया जा रहा है। जिनके ज़मीन पर नल जल है और उन्होंने नल जल चलाने के काम कर रहे हैं, यह पैसा जो है वार्ड के खाता में, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के खाता में जा रहा है, और जिसकी यही कारण है कि नल जल फ्लॉप होते जा रहा है और नल जल बंद होता जा रहा है। अगर सरकार के द्वारा जो भी लोग नल जल चला रहे हैं उनके खाते पर राशि अगर भेजा जाए तो लगता है कि नल जल पूरे बिहार के चलेगा, वरना इसी तरह जो है नल जल बंद हो जाएगा। जो भूमिदाता नल जल को चला रहे हैं और एक आशा और विश्वास पर चला रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा पैसा नहीं दिया जाना, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अगर पैसा भूमिदाता को नहीं मिलेगा, नल जल चलाने वालों को नहीं मिलेगा, और यह जो नल जल नहीं चला रहे हैं जो वार्ड सदस्य, उनके खाते पर पैसा जा रहा है और सरकार के अधिकारियों के मिली भगत में और वार्ड सदस्यों के मिली भगत में सरकारी राशि को गबन किया जा रहा है, तो 2024 के चुनाव बहुत ही भयंकर चुनाव होने वाला है। उधर वार्ड सदस्य एक तरफ नाराज है तो दूसरी तरफ भूमिदाता भी नाराज है। बिहार सरकार जो है नल जल को लेकर के विफल होता जा रहा है। तो चलिए इस तरह के वीडियो में बने रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।